नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं सीबी लाइव। मैं इस समय अलीराजपुर ज़िले के कट्ठीवाड़ा के जंगलों में हूं। ये वो इलाका है जहां पर एक नायकड़ा नाम की जाति रहती है। नायकड़ा ये जो शब्द है, ये शब्द अब इस जनजाति के लिए एक अभिशाप बन गया है। दरअसल इस दशक की शुरुआत में अंग्रेज़ों ने जब जनगणना शुरू की थी, तब नायक जाति काफ़ी रसूखदार हुआ करती थी और शासन प्रशासन में प्रभावशाली हुआ करती थी। उसे सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। तो उसी सम्मान को हासिल करने के लिए इस जाति के पूर्वजों ने अपने आप को नायक से जोड़ के नायकड़ा कहना शुरू कर दिया और अंग्रेज़ सरकार के अफसरों को यही लिखना भी शुरू कर दिया। नतीजा, आज़ादी के 73 साल बीतने के बावजूद भी ये जाति अभी भी ओबीसी में काउंट की जाती है, जबकि ये एक जनजाति है। ये लोग आदिवासियों के बीच में रहते हैं, उनकी जैसी कला, संस्कृति, खान पान सब कुछ है, लेकिन सरकार इनको पिछड़ा वर्ग का मानती है। इनके जीवन में क्या परेशानियां हैं, इनकी क्या मांग है, ये सब हम जानेंगे इस ग्राउंड रिपोर्ट में। आइए आप मेरे साथ। हेलो, नायक सावन हमारी आदत चलो हमारे घर ऊपर झील मेहनत करी एलू खावा जड़े ना टूटेलो सापरो मको ना ले सरकार वालों पना सरकार वाला रुपये खाई खूँ करे हूँ नहीं खबर नहीं पना हमारे मको नहीं वानी वा हमारा बालक का हजू सेवा नहीं वा अनाथ हमें जिए झेलू बार जेलू अनाथ खावा जड़े हाथ नहीं मंजूरी खेलू ने जमी से हमारे घनी जमी पन शेड़ों वाली जमी ले अनाथ नहीं पाकतू। तो अलीराजपुर का नायकड़ा समाज किस तरीके से सरकार के द्वारा उपेक्षित है, इसकी हम आपसे बात कर रहे थे और हमको यहाँ पर हरोड़ गांव है जो गुजरात से सटा हुआ, इसकी बानगी भी मिल गई। ये सभी लोग जो आप देख रहे हैं इसी नायकड़ा समाज के हैं और ये एक गाड़ी है जो गुजरात के मोरबी के लिए जा रही है, क्योंकि यहाँ इनके पास काम नहीं है, सरकारी योजनाओं का भी इनको लाभ नहीं मिलता है। कहाँ जा रहे हो आप लोग? मोरबी जा रहे हैं। अच्छा, मोरबी क्यों जा रहे हो? मजदूरी करने। तो यहाँ पे आपको काम वाम नहीं मिल रहा है? काम नहीं मिलता, कहीं नहीं, सब हमें लोग को मंजूरी करवाइए। हाँ, तो आपका जो समाज कौन सा है? समाज है नायक समाज। तो यहाँ सरकार आपको कोई सुविधा नहीं दे रही है? नहीं सुधार दिया ना। तो पिछड़ा वर्ग का मानती है सरकार तो? सरकार तो अब कहीं पैसा नहीं मिला, कहीं मंजूरी नहीं है, मंजूरी करवाइए। हाँ हाँ। तो कहाँ जाओगे यहाँ से आप? यहाँ मोरबी। मोरबी। आप कहाँ जाओगे? मोरबी जाएगा खेती बाड़ी। तो या अच्छा, वहाँ पे क्या काम करोगे आप? खेती में काम करते हैं। तो यहाँ आपकी खेती नहीं है? नहीं है सर। और सरकार कोई काम नहीं देती है? कहीं नहीं देते। क्या नाम है? नरसी। ये देखिए, आप यहाँ से आप बताइए, अपना सामान इनका सूटकेस सब जो है ये एक पिकअप में ये लोग लोड कर रहे हैं। कितने लोग जा रहे हो आप इसमें? 14 लोग यहाँ से जा रहे हैं पलायन के लिए। काम करेंगे, भले ही कोरोना हो, पर यहाँ इनके लिए मुश्किल ये है कि यहाँ इनको सर्वाइव करने के साधन नहीं है। आगे भी गाँव में जाएंगे, कुछ और समाजजनों से बात करेंगे, बने रहिए मेरे साथ। तो जिस हरोड़ गांव में हम पहुंचे थे और ये जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, ये पलायन की तस्वीर है। नायक समाज के लोग, नायकड़ा समाज के लोग पलायन को मजबूर हैं क्योंकि सरकार का साथ नहीं है। सरकार इनको पिछड़ा वर्ग का मानती है, जबकि ये जनजाति समाज के हैं। और यही हरोड़ गांव में हमको इस समाज के एक बड़े नेता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पार सिंह जी, वो मिल गए हैं, उनसे हम बात करेंगे। पार सिंह जी, कहानी क्या है, ये क्यों सरकार ओबीसी मानती है नायकड़ा को? सर, ये लोग है ना बहुत पूर्वज में इन कुछ लोगों की गलती के कारण इन लोगों ने नायक लिखवा दिया था। इसलिए सारे सब जो लगभग अपने कट्ठीवाड़ा विकास खंड में 25,000 लोग, 25,000 परिवार जैसा है, तो इनको नायक समाज से जोड़ दिए। और वास्तविक चीज़ ये है कि जो नायक है वो लबाना है, पर ये लोग आदिवासी ही है और अनुसूचित जनजाति में आना चाहिए इन लोगों को, क्योंकि जिस
गांव में ये लोग रहते हैं वहाँ पे एसटी एससी ओबीसी ये एसटी एससी और ये नायक जो समाज है, तो एक ही देवी देवता को मानते हैं, एक ही साथ त्यौहार भी मनाते हैं। और इन लोगों को मतलब जो शादी ब्याह होता है एक दूसरे से मिलना जुलना व्यवहार सारे सब चीज़ें एक साथ जैसी है। पर शासन मतलब सरकार द्वारा इनको नायक समाज में पिछड़ा वर्ग में डाल रखा है, इसलिए इनको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। मतलब कि एसटी होना चाहिए क्योंकि ये एसटी हैं, लेकिन सरकार की योजनाओं से वंचित है क्योंकि एसटी की जगह ओबीसी मान लिया इनको। ओबीसी ये आप लोगों ने जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, विधायक, सांसद, नेता या प्रशासन से कभी अप्रोच किया कि इसको सुधारा जाए? जी, हमने अलीराजपुर कलेक्टर साहब को भी राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम से ज्ञापन भी सौंपा था। और हमारे जोबट विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक अपनी कलावती भूरिया, इनसे भी अवगत करवाया था। और पूर्व में सांसद श्री कांतिलाल भूरिया जी थे, उनको भी अवगत करवाया था। आप लोग भी सांसद में उठाव करे, उनसे भी अपील की थी, लेकिन कुछ हुआ? अभी तक कुछ नहीं हुआ। आपको बता दो कि पहनावा भी आप देख सकते हैं, ये सभी ट्राइबल की तरह ही रहते हैं। एक बुजुर्गों की तकनीकी भूल इन सब के लिए मुसीबत बन गई है। कुछ और लोगों से हम बात करेंगे। आप देखिए वहाँ अगर देख पा रहे हैं तो डोली बीनी जा रही है। डोली यानी महुए का एक फल होता है। तो ये सारी एक्टिविटी यहाँ पर पूरे इलाके में जस्ट लाइक एसटी होती है, लेकिन सरकार इनको पिछड़ा वर्ग का मानती है। आगे और कहानी दिखाएंगे, बने रहिए मेरे साथ। तो मैं इस समय मौजूद हूँ घूट गांव में। ये काचला पंचायत का एक गांव है और यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? वजला। वजला भाई, किस समाज के हो आप? नायकड़ा हो? हाँ, नायक। तो ये आप क्यों ये पीछे सब क्या आप बना रहे हो बारिश से बचने के लिए? ये पछी काटा दिन गुजरात भाग जावान। तो गुजरात क्यों भाग जाओगे? मंजूरी करवा जावा पड़े। तो यहाँ पे काम नहीं है आपके लिए? काम खुले तर कोई लाभ जड़ता नहीं सब। तो आपको ये सरकार आदिवासी नहीं मानती? कोई फायदा जड़ता नहीं। और ये क्या आपका बेटा है? हाँ। तो ये कहाँ से आ रहा अभी? ये जंगल थी, मतलब बकरियां बहुत सारी लेके आ गए। हाँ, बकरी थे 4 ये वाजे पढ़ाई वढ़ाई नहीं करवाई इसको? ना फायदा कहीं મળતો नहीं, પછી बकरा करा 4 वाजे ना सर। ये वजिया भाई हैं और ये इनके बेटे हैं। क्या नाम है आपका? विपिन। विपिन को आप देखिए, ये अभी जंगल से लौटे हैं। कितनी बकरियां लेके गए थे आप? 40 बकरियां लेके गए थे ये। तो इनसे पूछूंगा मैं, क्यों आपने पढ़ाई वढ़ाई नहीं करी? हेलो, क्यों पढ़ाई नहीं करी? नहीं करे, कोई छात्रवृत्ति वगैरह नहीं मिलती थी आपको? याद नहीं। गई नहीं? क्यों नहीं भेजा इनको स्कूल? स्कूल नहीं जान। क्यों, मतलब क्या कोई फायदा नहीं मिल रहा है इसलिए क्या? हाँ, ये फायदा नहीं मिले પછી नहीं जा। देखिए यही विडम्बना है। ये नायकड़ा ओबीसी मान लिया गया इनको, जबकि ये एसटी है। ये अभी 40 बकरियां चरा के आ रहे हैं, स्कूल गए नहीं हैं और ये कह रहे हैं कि अब इनको मजदूरी जाना है क्योंकि यहाँ पे इनके लिए काम नहीं है। ये जो गरीबी, परेशानी और तंगहाली है, ये सरकार की उदासीनता के चलते है क्योंकि सरकार इनको इनका वाजिब हक नहीं दे रही है। कुछ और लोगों से बात करेंगे, बने रहिएगा। तो कुछ और लोग इस समाज के मेरे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। थोड़ा सा युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। क्या नाम है आपका? वीर सिंह जी। क्या दिक्कत आ रही है आपको? तो सरकार कह रही पिछड़ा वर्ग के हो। पिछड़ा वर्ग એટલે કોઈ સરકારનો કોઈ છાત્રાવાસમાં ખાવા પીવામાં છોકરોને કોઈ મળતું નથી, એટલે પછી છોકરોને કોઈકને બહાર મોકલી દે, કોઈને ઢોરો ચારવા મોકલી દે, એવું જ કરીએ। અમારે કોઈ લાભ સરકારનો લાભ કોઈ મળતો નથી। પોતે જાતે જેટલું મહેનત કરીએ એટલું ખાવા મળે, કોઈ સરકારનો કોઈ પણ લાભ નથી અમારે। तो सरकार क्यों नहीं दे रही है आपको? एसटी नहीं मानती? पिछड़ा भाई मोटा नाइक डुमलदार एम કરીને અમને કોઈ લાભ નથી મળતો, એટલે પછી અમારે ગામડામાં હેલે પેલે ગામડે રખડી જ ખાવું પડે। तो सभी लोग परेशान हैं। सब भी है पूરું ગામ। क्या नाम आपका? चलिया। आपका क्या कहना है? मतलब सरकार पिछड़ा वर्ग का घोषित करके कोई फायदा देती है कि नहीं देती? कोई देते नहीं सर, कोई हम पढ़ पूछ नहीं लेता है। कोई पसंद मंदोर धंधो गुजरात में जी मंजूरी धंधो करी आई, हमें कोई हम सरकार लाभ बढ़तो नहीं। बस शू करवा नहीं, हमारे कुओं में साहब नहीं हेड़पम पानी नहीं, नंदी नु पानी लाइव नहीं पिए, तकलीफ हमारे घनी दुख। तो बच्चे अच्छे स्कूल नहीं जाते हैं? स्कूल पर कोई आता ही नहीं, लेकिन कहाँ जाए बच्चा पढ़वा,
कोई भणा वालों तो आवतो नहीं, हॉस्टल वगैरह में नहीं रखते हैं? कोई नहीं है। इनके बच्चे हॉस्टल में इसलिए नहीं रखे जाते हैं क्योंकि ओबीसी माना जाता है। क्या बोल रहे हैं आप? खावा पिया कोई सगवाड़े नहीं है, बस बच्चा कहाँ थी आ सब तो सर मत बावड़ित करन। क्या आपका क्या नाम है? दिलीप। दिलीप, स्कूल जाते हो? हाँ, कौन सी क्लास में हो? 9वीं। कोई फायदा मिल रहा है आपको एसटी का? कहीं नहीं मिल रहा है, 17 से जमा नहीं हो रही। अच्छा, आपको सरकार क्या मानती है? ओबीसी, पिछड़ा वर्ग? पिछड़ा वर्ग मानते। और आप हो आदिवासी? हाँ। दादा क्या नाम? अमरिया। क्या कोई फायदा मिल रहा है? काय नहीं मिलता, नहीं मिलता है? नहीं मिलता। क्या बोलती है सरकार? सरकार के कहीं हम लाभ देते नहीं। क्या बोलती है? नायकड़ा हो? ना खड़ा हो। देखिए ये विडम्बना है हर गांव की। इस इलाके में जहाँ अलीराजपुर ज़िले के 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, वे जोबट और अलीराजपुर, दोनों में मिला के करीब 70 गाँव में 25 से 50 हज़ार के बीच की संख्या में नायकड़ा समाज की आबादी है। लेकिन एक ये बड़ी आबादी सरकारी उपेक्षा का शिकार है। जनप्रतिनिधि इस मुद्दे को विधानसभा में नहीं उठाते, संसद में नहीं उठाते, चाहे कांग्रेस के हों चाहे बीजेपी के हों। प्रशासन को समय गुजारना होता है, कलेक्टर आते हैं और चले जाते हैं। बीते 1 दशक से ये लोग लगातार ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। इनका ज्ञापन भी ऊपर तक पहुंचता है या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। कुछ और गतिविधियां हम इनकी देखने और जानने की कोशिश करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। तो जिस नायकड़ा समाज को आज हम कवर कर रहे हैं वो एमपी और गुजरात की बॉर्डर पर एमपी के गांवों का तो हाल आपने देख लिया, लेकिन जैसे ही अब हम गुजरात में घुसे हैं, ये गुजरात का हिस्सा है, यहाँ भी वही समाज है, इनके रिश्तेदार हैं जो एमपी में हैं। अब हम इनसे जानेंगे कि गुजरात में इनके साथ कैसा व्यवहार होता है, सरकारी व्यवहार कैसा है, गुजरात सरकार इनको क्या मानती है। तो अब एक गांव आने वाला है, वहाँ पर हम रुकेंगे और इसी समाज के लोगों के कुछ दस्तावेज देखेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। तो आपने देखा रास्ते में हमको हरोड़ गांव में पार सिंह जी मिल गए थे, उनकी हमने बाइट ली और उन्होंने हमको ये बताया कि पास ही में गुजरात में जो उनकी जनजाति है, नायकड़ा समाज है, उसको एसटी का दर्जा है। हमने उनको अपने साथ में लिया और इस समय गदोला गाँव में हम पहुँचे हैं और ये पार सिंह जी हैं और ये उनके मामा हैं जो गुजरात के निवासी हैं, नायकड़ा समाज के ही हैं। और ये जो आप दस्तावेज़ देख रहे हैं ये गुजरात सरकार का है और आप देखिए स्क्रीन पे भी इसको देखिए, इसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि यहाँ पर ये समाज अनुसूचित जनजाति यानी आदिवासी समाज माना जाता है और कुछ ही किलोमीटर दूरी पर एमपी में इसे ओबीसी माना जाता है। ये भेदभाव है, पहले गुजरात सरकार भी यही मानती थी, लेकिन गुजरात सरकार ने समय रहते संशोधन कर लिया है। एमपी की सरकार कब करेगी ये बड़ा सवाल है। तो अब पार सिंह जी से बात करेंगे क्योंकि इनके मामा जी शायद बोलने की स्थिति में नहीं है। बताइए आप, क्या ये आपने बता दिया यहाँ पे मामा जी का सर्टिफिकेट एसटी का है? ये आज से 3 साल पहले भी मैं यहाँ आया था और हमने अलीराजपुर कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा था। इसमें इस जो नायका जो जाति लिख रखी है इसमें अनुसूचित जनजाति इसमें लिखा हुआ है। तो इसलिए इस प्रमाणपत्र को देखते हुए हमने अपने माननीय कलेक्टर महोदय को भी हमने ज्ञापन दिया था कि गुजरात में उसको अनुसूचित जनजाति में ले रखा है, तो अपने एमपी में क्यों भेदभाव है। तो उन्होंने हमने राज्यपाल के नाम से हमने ये ज्ञापन दिया पर उसका भी कोई असर नहीं हुआ। फिर ये पूर्व सांसद अपने कांतिलाल भूरिया उनको भी दिया था हमने। आप तो ये बताओ कि जो गुजरात में अब एसटी हो गए तो ये यहाँ पे चुनाव लड़ सकते हैं आदिवासियों के खिलाफ, या यहाँ पे जो लाभ है वो सारे मिलते हैं इनको? जी, सारा सब लाभ है, अनुसूचित जनजाति का पूरा जितना भी लाभ है। और नायक समाज अनुसूचित जनजाति की सीट आती है, सरपंच की, विधायक की, तो सारे सब लड़ सकते हैं यहाँ पे। बीजेपी का, नरेंद्र मोदी का और अमित शाह का नारा है एक देश एक विधान, यानी एक देश में 2 विधान नहीं चलेंगे। लेकिन नायकड़ों के साथ ये 2 विधान कैसे चल रहे हैं? बीजेपी शासित मध्य प्रदेश में नायकड़ा समाज को आप पिछड़ा वर्ग का मानते हैं, आदिवासी नहीं मानते हैं। सटे हुए गुजरात में आप उनको आदिवासी मानते हैं, पिछड़ा वर्ग का नहीं मानते हैं। ये 2 विधान हो गए, ये गलत है, इसे सुधारने की ज़रूरत है।
मध्य प्रदेश के जो जिम्मेदार अफसर हैं, नेता हैं, विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनसे अलीराजपुर लाइव ये अपील करता है कि इस मामले को गंभीरता से लें और इनका जो वास्तविक हक है, अनुसूचित जनजाति के हैं ये, और उनका एसटी का दर्जा उनको मिलना चाहिए ताकि इनके बच्चों को छात्रवृत्ति मिले, हॉस्टल में एंट्री मिले, अन्य एसटी के लाभ मिले, वो मिलना शुरू हो जाए। अन्यथा बीते 9 दशक से ये समाज मध्य प्रदेश में वंचित है, मजदूरी को मजबूर है, सारे लोग पलायन कर जाते हैं या गांव में कभी शहद बीनते हैं तो कभी डोली बीनते हैं। ज़िंदगी अगर इनकी बेहतर करनी है तो सरकार को गंभीर होना पड़ेगा। ये लोग लगातार मांग कर रहे हैं, इनकी मांग पर विचार करना होगा और जो जनप्रतिनिधि सो रहे हैं वो जाग जाएं, क्योंकि वो इन्हीं के लिए बने हैं और इनके द्वारा ही बनाए गए हैं। अगर वो अभी भी नहीं जागे तो 50,000 वोट अलीराजपुर ज़िले में इस नायकड़ा समाज के हैं, वो किस तरफ जाएंगे वो भी समझ लें। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इनकी स्टोरी पे आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबा दें।